नमस्कार, आप देख रहे हैं धाह न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, एक बार फिर हाजीपुर सीट पर बात करेंगे। हाजीपुर लोकसभा सीट कौन लड़ेगा के खाते से, एनडीए के कोटे से? जो मौजूदा सांसद हैं पशुपति पारस, वही लड़ेंगे या चिराग पासवान, जो एनडीए में हाल ही में शामिल हुए हैं और दावा पेश कर रहे हैं हाजीपुर सीट पर कि यह सीट तो हमारे पिता की सीट है और हमारी पार्टी से ही कोई इस सीट को लड़ेगा। मैं चाहता हूं मेरी मां इस सीट से चुनाव लड़े। तो किसकी दावेदारी सबसे मजबूत है? देखिए, इस सस्पेंस को तो खत्म बीजेपी को करना है। फैसला बीजेपी को लेना है कि बीजेपी क्या फैसला ये सीट वो किसे देगी। सीट बंटवारे सीट बंटवारा तो भारतीय जनता पार्टी के अधिकार क्षेत्र में आता है। वो सबसे बड़ी पार्टी है एनडीए की, जिस कुनबे का हिस्सा चिराग पासवान, पशुपति पारस, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा हैं। लेकिन खबर बड़ी ये है और मामला दिलचस्प इसलिए भी और हो गया है हाजीपुर सीट को लेकर कि पशुपति पारस ने भारतीय जनता पार्टी के फैसले का इंतजार नहीं किया है। पशुपति पारस ने यह इंतजार नहीं किया है कि हाजीपुर सीट को लेकर बीजेपी क्या फैसला लेती है। यह सीट किसके खाते में जाएगी? यह सीट उनके खाते में जाएगी या भतीजे चिराग के खाते में जाएगी? सीट बंटवारा कब होगा? भारतीय जनता पार्टी के फैसले का इंतजार नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी को धता बताते हुए, एक तरह से हम कहेंगे, पशुपति पारस ने हाजीपुर सीट को लेकर खेला शुरू कर दिया है और इस बार खेला बड़ा है। हाजीपुर से पशुपति पारस अपने चुनावी अभियान का आगाज करने जा रहे हैं। उन्होंने ये ऐलान नहीं किया है कि वो हाजीपुर से अपने चुनावी अभियान का आगाज करने जा रहे हैं, लेकिन पार्टी की तरफ से यह फैसला लिया गया है। पशुपति पारस ने इतना ऐलान जरूर किया है, उनकी पार्टी ने इतना ऐलान जरूर किया है कि हाजीपुर में पार्टी का स्थापना दिवस समारोह मनेगा 28 नवंबर को। पार्टी कार्यालय की वजह, अगर पार्टी का स्थापना दिवस समारोह हाजीपुर में मनने जा रहा है तो इसका सीधा मतलब यह है कि हाजीपुर सीट को लेकर जो पशुपति पारस का दावा है उसको और मजबूती से वो पेश करने जा रहे हैं। हाजीपुर सीट से अपने चुनावी अभियान का आगाज करने जा रहे हैं। तो ये बात बहुत क्लियर है। लेकिन पशुपति पारस का कॉन्फिडेंस भी गजब है और पशुपति पारस के तेवर भी गजब है। पता नहीं बीजेपी ने पशुपति पारस को हल्के में लिया या नहीं लिया, लेकिन अगर हल्के में लिया तो भारतीय जनता पार्टी को बड़ा मुगालता होगा। अभी तक पता नहीं आगे क्या हो जाए। पशुपति पारस बीजेपी के सामने सरेंडर कर दें, कोई बीच का रास्ता बीजेपी निकाल ले, थोड़ा 2 कदम पीछे पशुपति पारस हट जाए, 2 कदम बीजेपी हट जाए या 2 कदम चिराग पासवान हट जाए, आगे क्या होगा नहीं कहा जा सकता। अभी सीट शेयरिंग में वक्त है, चुनाव में वक्त है। लेकिन मौजूदा वक्त में जो पशुपति पारस के तेवर हैं वो बड़े कमाल के हैं। सिर्फ हाजीपुर सीट से वो अपने चुनावी अभियान का आगाज नहीं करने जा रहे हैं, बल्कि पशुपति पारस ने यह भी कहा है, जो मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर है, जानकारी है, कि जो सांसद जहां से चुनाव लड़ा है, वो चुनाव जीता है, वो वहीं से चुनाव लड़ेगा। यानी कि बीजेपी को यह साफ मैसेज भी पशुपति पारस ने दिया है कि हमको 5 लोकसभा की सीटें चाहिए। हाजीपुर चाहिए, नवादा भी चाहिए, खगड़िया भी चाहिए, वैशाली भी चाहिए और समस्तीपुर भी चाहिए। इन 5 सीटों पर हमारी पार्टी के लोग लड़ेंगे। तो मुश्किल भारतीय जनता पार्टी की है। सीट शेयरिंग का पेच वो कैसे सुलझाएगी? हालांकि मामला अलग हो सकता है, पेचीदगी अलग हो सकती है, लेकिन चुनाव के वक्त हर गठबंधन में सीट शेयरिंग का मामला थोड़ा पेचीदा होता ही है। लेकिन एनडीए में कुछ ज्यादा ही पेचीदा नजर आ रहा है। हाजीपुर सीट को लेकर पेच फंसा हुआ है और समस्तीपुर सीट को लेकर भी पेच फंस सकता है, कई सीटों को लेकर पेच फंस सकता है और सबसे जो बड़ा पेच है वो सीटों की संख्या को लेकर है। पशुपति पारस कह रहे हैं 5 सीटें चाहिए, चिराग पासवान कह रहे हैं 6 सीटें चाहिए, उपेंद्र कुशवाहा को 3 सीट, जीतन राम मांझी 1 सीट, तो 6 5 11 और 4 15 सीट ऐसे ही हो जाता है। इतनी इतनी बड़ी तादाद में सीटें
बीजेपी खर्च कर सकती है अपने सहयोगियों पर, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और जो भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म होना होगा, समाप्त होना होगा, वो भारतीय जनता पार्टी क्षेत्रीय पार्टियों पर कितनी सीटें खर्च करेगी? क्या इतनी सीटें खर्च करेगी? यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। तो देखते जाइए, हाजीपुर सीट को लेकर मामला लगातार दिलचस्प होता जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।